बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम। जैसा कि आपको पता है, हमने अपना ये एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक हमने यूज़र क्रिएट करना सीख लिए हैं और यूज़र को हम न्यू पासवर्ड भी ऐड करके दे सकते हैं, यूज़र को हम डिलीट भी कर सकते हैं, उसकी पिक्चर वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं और इसी तरह हम उसका नेम वगैरह भी लिख सकते हैं। सेम टू सेम अगर मैं दोबारा डैशबोर्ड पे क्लिक करूं और हमने एक्सपेंसेस पे भी काम शुरू कर दिया है और एक्सपेंसेस में हमने ये देखा था कि हमारे पास क्या होता है कि हम एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, यहाँ पर उनकी डेट आएगी और यहाँ पर उनकी एक्सपेंस डिटेल आ जाएगी और यहाँ से आप किसी भी एक्सपेंस को एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ऐड एक्सपेंस वाले पे क्लिक करें तो यहाँ पर कुछ भी आप लिख के, आइटम नेम लिख के, उसकी अमाउंट प्राइस लिख के और फिर यहाँ पर डेट लिख के आप ये कर सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं, कभी कंडीशन ऐसी आ जाए बाय डिफ़ॉल्ट आप इधर आज की ही डेट दिखाना चाहते हैं कि सिलेक्ट हो आज वाली ही डेट, तो आज वाली ही डेट अगर आप चाहते हो सिलेक्ट हो तो फिर आप यहाँ पर अपने इसी ऐड एक्सपेंस वाली फ़ाइल में आ जाएं और यहाँ पर ये जो आपके पास डेट वाला कॉलम है, यहाँ पर आप आके लिखें वैल्यू और वैल्यू में आके अपना PHP का टैग स्टार्ट करें और PHP का टैग एंड करें और यहाँ पर आके लिख दें इको और इको लिखने के बाद आपने यहाँ पर आना है और लिख देना है PHP का डेट फंक्शन यूज़ करना है और इसमें पहला पैरामीटर आपने देना है ईयर, दूसरा पैरामीटर आपने देना है मंथ और तीसरा पैरामीटर देना है डे। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, वाई कैपिटल होना चाहिए तब वो कंप्लीट ईयर दिखाएगा और एम और डी जो हैं वो स्मॉल होने चाहिए। वाई मैंने कैपिटल लिखा है, एम और डी मैंने स्मॉल लिखे हैं और इसी फॉर्मेट में आपने लिखना है। जब आप ये चीज़ लिखेंगे तो देखिए मैं जैसे ही रिफ़्रेश करता हूँ तो अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट आज की जो डेट है वो सिलेक्ट आ रही है, लेकिन यूज़र चाहे तो इसे चेंज कर सकता है जब वो करना चाहे। तो यहाँ पर आएँ और डैशबोर्ड पे क्लिक करें, दोबारा मैं एक्सपेंसेस पे जाऊँ, ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करूँगा तो देखें आज की डेट सिलेक्ट आ रही है और यहाँ पर उसकी अमाउंट और हर चीज़ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपने डेट दिखानी हो तो आप दिखा सकते हैं। इसको मज़ीद हम थोड़ा सा अच्छा करने के लिए आप एक चीज़ थोड़ी सी देखें कि यहाँ पे क्या होगा। ये सारा का सारा हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ये करते हैं कि अगर मैं इसी एक्सपेंसेस वाले पे आऊँ, ये जो ऑल एक्सपेंसेस हैं इसमें यहाँ पर ये देखें ये डेट इस तरह आ रही है। ये ना फ़ॉरेन में इसी तरह होता है कि पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है और फिर डेट आती है। अगर आपने इसको अपने पाकिस्तान के लिहाज से देखना हो, हम क्या करेंगे, पहले जो है डेट दिखाना चाहते हैं, फिर हम मंथ दिखाना चाहते हैं, फिर हम ईयर दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम एक फ़ंक्शन बना लेंगे और उस फंक्शन को जहाँ जहाँ हमें ऐसे यूज़ करना होगा हम उसे कॉल कर लेंगे। तो अब हम यही करते हैं कि हम ये वाला जो है ना फंक्शन बनाने लगते हैं और इस फंक्शन से हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हम जो है हमारे पास ये सारा का सारा लिखा हुआ है और यहाँ पे हमें इस डेट को कस्टमाइज़ करना है। तो इसको यही है कि आप मैं ख़ुद भी लिख सकता हूँ। हम यहाँ पर नेट पे सर्च करते हैं कि हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे। हम यहाँ पर आते हैं और ये जो डेट आ रही है, आप ये देखें जो डेट एडिट, ये डेटाबेस से डेट आ रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर अपना ऑल एक्सपेंसेस वाली में जाएँ अगर इसमें, तो यहाँ पर ये देखें ये जो हम डेट प्रिंट करवा रहे हैं ये वाली, ये डेट हमारी डेटाबेस से आ रही है। आपको यहाँ से ये कंफर्म हो गया। अब इसको हमें चेंज करना है अपने फॉर्मेट में जैसे मुझे दिखाना है। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ हाउ टू चेंज डेट पैरामीटर्स इन PHP। तो इसमें आ जाएंगे, देखें वो यहाँ पर ये कह रहा है वी कैन अचीव दिस कन्वर्जन बाय यूजिंग str टू टाइम एंड डेट फंक्शन। मतलब इस चीज़ को करने के लिए हमें दो फंक्शंस की ज़रूरत है, एक हमें str टू टाइम फंक्शन चाहिए और एक हमें डेट फंक्शन चाहिए। दीज आर बिल्ड इन PHP फंक्शन। द str टू टाइम फर्स्ट कन्वर्ट्स द डेट इनटू सेकंड्स एंड द डेट फंक्शन इज़ यूज टू रिकन्स्ट्रक्ट द फॉर्मेट। और फिर आप उस लिहाज से अपने फॉर्मेट को दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह आप इस वेबसाइट पे भी आ जाएं तो आपको यहाँ पर भी यही चीज़ सारी की सारी एग्जैक्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर आते हैं तो देखें वो आपको ये इस तरह का कुछ दिखा रहा है। आप ये कर सकते हैं, ये सारा का सारा यूज़ कर सकते हैं। इसमें से मैंने वो यूज़ किया था डेट का, ये मैंने स्मॉल m यूज़ किया था मंथ के लिए और कैपिटल Y यूज़ किया था मैंने ईयर के लिए। यहीं पे लिखा होगा कैपिटल Y, ये कैपिटल Y जो है ईयर के लिए यूज़ किया था और इसी तरह मैंने यहाँ पर ये स्मॉल d यूज़ किया था डेट ऑफ मंथ के लिए। तो ये हमें सारा का सारा
दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपनी फंक्शंस डॉट PHP में, हम यानी कि इसने हमें क्या पता लगा, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमें ये पता लगा कि 2 फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं, एक str to time और एक PHP का डेट फंक्शन। तो फिर आप यहाँ पर आएँ, अपनी फंक्शंस डॉट PHP में आ जाएं। ये रही हमारी फंक्शंस डॉट PHP। इस फंक्शंस डॉट PHP में मैं यहाँ पर आके कर देता हूँ कस्टमाइज डेट। अच्छा, ये जो कस्टमाइज डेट वाला फंक्शन है ये क्या करेगा, ये हमारी डेट को हमारे अकॉर्डिंग जैसा हम चाहते हैं वैसा दिखाएगा। तो आपको कस्टमाइज डेट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं फंक्शन, और फंक्शन के नेम में हम चलो यही नाम रख देते हैं कस्टमाइज डेट, और ये जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ गया था इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। और इसके बाद यहाँ पर आपने आना है और अब वही जो उसने 2 फंक्शन कहे हैं हमें वो यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें भी हम यहाँ पर एक पैरामीटर ले लेंगे $date नाम का। ये जो $date नाम का पैरामीटर होगा, इससे हम उसे डेट पास करेंगे और ये ऑटोमेटिकली उस डेट को हमारे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ $, उसमें मैं लिख देता हूँ PHP डेट, ऐसे मैंने लिख दिया। आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर लिखा str to time, और यहाँ पर मैंने आके ये वाला जो डेट है इसको पास कर दिया है, यानी ये पैरामीटर यहाँ पे आएगा और ये क्या करेगा, str to time उसे कन्वर्ट करेगा। और उसके बाद अब आपने जब इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए आप यहाँ पर आके लिख लें $, और $, में फॉर्मेटेड डेट मैं क्या देता हूँ। तो यहाँ पर जो फॉर्मेटेड डेट है इसमें आपको डेट लिखना है, और डेट लिख के अब आपने बताना है आपको किस तरह चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ मुझे सबसे पहले डेट चाहिए है, फिर मुझे मंथ चाहिए है, फिर मुझे ईयर चाहिए है। अच्छा, ये बताने के बाद फिर आपने ये भी बताना है कि ये जो आपको डेट, मंथ और ईयर चाहिए है ये किस चीज़ का चाहिए है। तो हमारी डेट कहाँ पे स्टोर होगी, इस वेरिएबल में आके स्टोर होगी। तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर इसी तरह नहीं करना, एक ही लाइन में करना चाहते हैं तो ये जो str to time है इसको यहाँ से उठा के कट करके इधर यहाँ पे पेस्ट कर दें और वो वेरिएबल हटा दें। तो ये एक लाइन का कोड भी सही रहेगा। आपकी मर्ज़ी है, आप 2 लाइन का कोड लिखना चाहते हैं तो आप वो लिख लें, और अगर आप 1 लाइन का लिखना चाहते हैं तो 1 लाइन का कोड लिख लें। यानी मैंने लिखा यहाँ पर फंक्शन, उसके बाद जो डेट आ रही थी उसको यहाँ पर str to time से मैंने कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर कहा कि इसको कन्वर्ट करने के बाद इस फॉर्मेट में दिखाओ, और ये जो डेट आएगी ना ये वो डेटाबेस से आएगी, हम यहाँ पास करेंगे। और फिर यहीं पर मैं इसको इको भी कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो यहीं पे इको कर लें, नहीं तो उधर जाके इको करना है तो उधर इको कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह रखना है, किसी ने इस तरह लिख ले। अगर किसी को इस तरह लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर वो अपने इस पुराने तरीके में चला जाए जैसे मैंने ये लिखा था, ये वाला। तो इसमें हमारे पास क्या है, आप चाहे ये वाला तरीका यूज़ कर लें, आप चाहे वो वाला तरीका यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर आगे साथ ही मैं कह देता हूँ इको $फॉर्मेटेड डेट, कि जो भी हमने डेट यहाँ कन्वर्ट की है उसको क्या कर दो। मैंने इसी पे इको करवा रहा हूँ, हम वहाँ पर भी इको करवा सकते थे लेकिन मैंने इसको यहीं पे इको करवा दिया। और अगर यहाँ इको नहीं करवाना तो यहाँ फिर आप इसको रिटर्न कर देंगे और रिटर्न से उधर जाके इको करवा लेंगे। तो फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, अब हमने उधर ही इको कर दिया है तो मतलब अब हमें इको करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अब ये इको भी हटा देना है, ये इको हटा देना है। और ये जो डेट आपके पास आ रही थी इसे यहाँ से कट कर लो और कट करके लिखो कस्टमाइज डेट। अब इस कस्टमाइज डेट के अंदर ये वाला पैरामीटर आप ऐड कर दो। जैसे ही आप ये वाला पैरामीटर ऐड करोगे अपने कस्टमाइज डेट के अंदर तो फिर क्या होगा, अब अगर आप यहाँ पर आके इसे रिफ़्रेश करो तो देखो अभी इस तरह ये आ रहा है। और जैसे ही मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो अब 18 पहले आ रहा है, यानी 18 डेट है, उसके बाद 10th उसका जो है मंथ है, और 2023 उसका क्या है, ईयर है। इसी तरह मैंने ये 26 का एक रिकॉर्ड ऐड किया और इसी तरह मैंने ये 27 का भी एक रिकॉर्ड ऐड किया है। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपने जो है अगले उसके ऊपर कि क्या करना है। अब ये तो हमारा सारा का सारा ऐड हो गया। मैं दोबारा ऐड एक्सपेंस पे आऊँगा तो हमने देखो ये वाला भी कोड किया था, इसको मैं यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेता हूँ 22 का या 23 का कर लेते हैं।
और यहाँ पर ये कोई स्टार ये है, ये उसकी कोई प्राइस है और ये उसकी डिटेल्स हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये हमारा एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे आते हैं और एक और क्रिएट करते हैं और ये उसकी अमाउंट हो गई और ये उसकी डिटेल हो गई। अच्छा, ये डिटेल होने के बाद अब की बार आप आओगे और मैं जैसे ही यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर आके ये कोई 12 डेट ले लेता हूँ और जैसे ही इसे ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये वाली भी ऐड हो गई। फिर हम यहाँ पर आते हैं, एक और एक्सपेंस ऐड कर देता हूँ, ये उसकी अमाउंट है और यहाँ पर आके ये उसकी कोई डिटेल है। तो इस तरह हमने ये मल्टीपल जो है एक्सपेंसेस ऐड कर लिए और इसको मैं ले जाता हूँ 15 पे। और जैसे ही ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करूँ और यहाँ पर आके ऑल एक्सपेंसेस पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास से काफ़ी सारे एक्सपेंसेस ऐड हो गए। अब ये जो एक्सपेंसेस ऐड हुए हैं इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, इस तरह एक 18 का नज़र आ रहा है, एक 26 का, एक 27 का, एक 23 का, 12 का और ये। अब इसमें मैं ये चाहता हूँ ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो डेट वाइज आएँ। अब ये डेट वाइज ऐड नहीं हुए, मैं चाहता हूँ ये सारे के सारे एक्सपेंसेस डेट वाइज आएँ। तो डेट वाइज आने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले तो अपना डेटाबेस खोल लें। जब तक डेटाबेस खुल रही है तब तक मैं बताता हूँ हमें कहाँ चेंजिंग करनी है। आपको यही अपने ऑल एक्सपेंस में आना है और यहाँ हमने ये क्यूरी लगाई हुई है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्सपेंस इन्फो, इसमें हमारा चेंजिंग होगी। और चेंजिंग क्या होगी, आप यहाँ पर आएंगे अपने, कहाँ पे है हमारा, ये रहा एक्सपेंस, और इस एक्सपेंस में हमारा ये एक्सपेंस इन्फो और इस एक्सपेंस इन्फो में देखें हमने क्या लिखा हुआ है, कॉलम का नाम आइटम डेट। मुझे ये डेट वाइज सारे दिखाने हैं, ना कि मुझे इस तरह ये आईडी वाइज दिखाने हैं। तो फिर मैं ये आइटम डेट वाला कॉलम लूँगा और ये जो आपने लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्सपेंस इन्फो, इसके बाद आप लिखेंगे ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय से ये हो जाता है कि इसकी तरतीब लगाओ। तरतीब कैसे लगानी है, मैं कहूँगा हमारे कॉलम का नाम है आइटम डेट और मैं कह दूँगा ASC। ASC का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में डेट दिखाओ। तो अब मैं अगर यहाँ आके इसे रिफ़्रेश करूँ तो देखें सबसे पहले आपके पास 12 वाला आ रहा है, फिर 15 वाला, फिर 18 वाला, फिर 23 वाला, फिर 26 वाला और फिर 27 वाला। तो इस तरह हमने ये अपनी डेट क्या की है, अपने लिहाज से फॉर्मेट कर ली है और ऑर्डर में हम अपना डाटा डेटाबेस से ले आए हैं। और सेम टू सेम अगर आप यहाँ पर आके लिख दोगे DESC, तो जब आप DESC लिखोगे तो फिर ये सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। मतलब जो डेट आपकी लेटेस्ट होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगी और जो डेट आपकी सबसे ओल्ड होगी वो सबसे नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इस तरह दिखा सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम ऐसा करते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसलिए रखते हैं कि जो डाटा आपका मसलन लेटेस्ट ऐड हुआ है वो सबसे ऊपर हो और जो प्रीवियस ऐड हुआ है वो आपका नीचे जाता जाए। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहें असेंडिंग ऑर्डर में रख लें, आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहें आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लें। और आप अगर यहाँ पर चाहें तो आप मंथ, डेट और ईयर जो है वो फुल भी शो करवा सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पर चाहूँ तो यहाँ पर जैसे 10th है तो मैं अक्टूबर यहाँ शो करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पर आज का डे भी शो करवा सकता हूँ। वो आपको मैं असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ। आप यहाँ पर आके सर्च करना और लिखना हाउ टू शो मंथ इन PHP। आप ऐसे लिखोगे तो देखो ये आपके पास ये आ गया। और यहाँ पर अगर हम आ जाएंगे तो देखें ये उसने लिखा हुआ है, कह रहा है आपको जो है F लिखना है। तो इस तरह आप ना ये चीज़ें सर्च करना सीखें। तो यहाँ पर आके अपनी डेट वाले कॉलम में आपको जस्ट हमें फिर अपनी फंक्शंस वाले में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिख लें F। अगर आप F लिखेंगे तो देखें इसे रिफ़्रेश करें तो देखें ये अक्टूबर लिखा आ गया पूरा का पूरा। तो इस तरह आप ये सारी की सारी चेंजिंग कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और आप यहाँ पर डे भी शो करवा सकते हैं। मसलन आज अगर फ्राइडे है जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ तो यहाँ ये फ्राइडे भी लिखा आ सकता है। वो आप ख़ुद देख लीजिएगा कैसे करना है, ख़ुद थोड़ा सर्च करना आपको मिल जाएगा। वैसे ये वाला भी यहीं से ये सारा आपको रेफरेंस मिल जाएगा। आप ये लिखेंगे तो ये वाला अगर आप ओपन कर लेंगे ना तो यहाँ पर ये देखें ये सारा लिखा हुआ है कि D लिखने से क्या होगा, कैपिटल D लिखने से क्या होगा, J लिखने से क्या होगा, स्मॉल l लिखने से क्या होगा, कैपिटल N लिखने से क्या होगा, कैपिटल S लिखने से क्या होगा। ये सारी की सारी आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपको बता देगा कि ये किस किस चीज़ में क्या क्या
शो कर रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। तो यहाँ पर अब जो हमारा ये एक्सपेंसेस वाला है, ये हमें एक्सपेंस नज़र आ रहे हैं। इसकी जो आपने अरेंजमेंट करनी है वो आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब इस अरेंजमेंट के बाद अब मैं यहाँ पर आता हूँ और अब इन एक्सपेंसेस को मैं करूँगा कैटेगराइज करने के बाद कैटेगराइजेशन में क्या होगा कि हमें एक्सपेंस शो होंगे। कैसे? आज का एक्सपेंस अलग शो होगा, यस्टरडे का एक्सपेंस अलग शो होगा, लास्ट 7 डेज़ का अलग शो करवा लेंगे और मंथ का हम अलग शो करवा लेंगे। सेम टू सेम आप ईयर का भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं ईयर वाले पे नहीं जाऊंगा, वो अगर आपने करना हो तो आप कर लें। तो यहाँ पर ये जैसे ही एक्सपेंसेस है, मैं ऑल एक्सपेंसेस पे क्लिक करता हूँ तो हमें ये सारा का सारा डाटा नज़र आ रहा है जिसमें ये एक्सपेंसेस हमें नज़र आ रहे हैं। अब इस एक्सपेंसेस वाले में अगर आप देखेंगे, मैं ऑल एक्सपेंसेस वाली फ़ाइल में आऊँ तो हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें हमारे पास शो हो रहा है सारा का सारा डाटा। अब मैं चाहता हूँ ये जो है ये डाटा, ये मेरा सिर्फ मुझे आज का जो डाटा ऐड हुआ है वो ही दिखाए। मैं ये चाह रहा हूँ, यहाँ पर इतने सारे डाटा ऐड हैं, 27 डेट का सिर्फ एक ही डाटा ऐड है, मुझे ये सिर्फ आज वाला डाटा दिखाए, बाकी सारे डाटा ना दिखाए। तो इसको चेंज करने के लिए मुझे थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। आए अब हम उसका कोड करते हैं। तो आप लोग ये थोड़ा सोचें कि जो आज की डेट है वो ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा। मसलन अगर मुझे सिर्फ आज की ही डेट दिखानी है, तो आज की डेट दिखाने के लिए या आज की ही डेट का डाटा डेटाबेस से लेके आना है तो कैसे हो सकता है। पहली बात तो ये कि ये कंडीशनल बेस है। कंडीशनल बेस का मतलब ये है हमें वेयर क्लास लगानी पड़ेगी। वेयर क्लास लगा के हम आज की डेट का डाटा लेके आएंगे। और दूसरा, अगर ऐड एक्सपेंस वाले पे आऊँ तो देखें हमने आज की डेट शो करवाई थी ना, तो ये जो आज की डेट शो करवाई थी, इसको शो करवाने के लिए आपको कुछ पता होगा हमने क्या किया था। हमने यहाँ पर आके जो है अपने ऐड एक्सपेंस वाली फ़ाइल में इंक्लूड बंद कर देते हैं, CSS भी बंद कर देते हैं, और यहाँ पर ये जो हमारी ऐड एक्सपेंस वाली फ़ाइल है, इस फाइल के अंदर हमने यहाँ पर देखें ये लिखा था। तो मतलब हमें कुछ यही चीज़ चाहिए अपना आज का डाटा भी जो है वो डाटाबेस से लाने के लिए। तो मैं यहाँ से इसे फ़िलहाल बंद करता हूँ। हम ऑल एक्सपेंसेस पे आते हैं और ये जो ऑल एक्सपेंसेस है इसको अब मैं रीनेम करने लगा हूँ। फिर गौर से देखना, ऑल एक्सपेंसेस को मैं रीनेम करने लगा हूँ और मैं यहाँ पर आके कर दूँगा टुडे एक्सपेंस। अच्छा, जब आप ऐसे टुडे एक्सपेंस करेंगे तो आपने ये भी थोड़ा सा जहन में रखना है, अब आपके वो जो आपने यहाँ पर नेव बार में लिंक बनाए थे वो भी आपके ख़राब हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ, एक्सपेंसेस पे आता हूँ, ऐड एक्सपेंसेस तो ओके है, लेकिन जैसे ऑल एक्सपेंसेस पे क्लिक किया तो ये एरिया चला गया, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस का हमारे पास अब फाइल ही नहीं है। अब वो जो फ़ाइल हमारी बन गई वो बन गई टुडे एक्सपेंस से। तो फिर अभी हम यहाँ पर एक नई फ़ाइल भी और बना लेते हैं और उस फाइल का नाम यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ वही वाला ऑल एक्सपेंसेस वाला। तो ऑल क्या नाम था हमारा, यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो फाइल का नाम बन रहा है ऑल एक्सपेंसेस डॉट PHP। इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके रीनेम करके इधर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ H1 में ऑल एक्सपेंसेस फाइल। इस पर भी हम अभी कोडिंग शुरू करेंगे, लेकिन इस पर अभी फ़िलहाल मैं रुक गया हूँ। और हम यहाँ पर आके इसको ख़त्म करते हैं और इसे रिफ़्रेश करते हैं और टुडे एक्सपेंस वाली हम फाइल पे काम करेंगे, हमारी ये रहा टुडे एक्सपेंस वाली फ़ाइल पे। अब मुझे जो डाटा लेके आना है वो सिर्फ़ और सिर्फ आज की ही डेट का लेके आना है, ना कि मुझे आगे प्रीवियस या पिछली डेटों का लेके आना है। तो मैं यहाँ पर आके एक्सपेंस इन्फो के बाद लिखूँगा वेयर। अच्छा, वेयर के बाद आप यहाँ पर आके लिखेंगे, ऐसे आके ना एक वेरिएबल बना लें डॉलर टुडे डेट। ये एक वेरिएबल बना लें, इसमें लिख दें आप यहाँ पर PHP का डेट फंक्शन, और इस डेट फंक्शन को हम यहाँ पर आके क्या कर देंगे, सबसे पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डे, ऐसे हम लिख देते हैं। सेव करते हैं। अब मैं यहाँ पर आके कह रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्सपेंस इन्फो। एक्सपेंस इन्फो से सारा का सारा डाटा ले आओ। वेयर, यहाँ पर आपके उसका कॉलम का नाम है आइटम डेट, तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ आइटम डेट इज़ इक्वल टू, और फिर आपको यहाँ पर अपनी आज वाली डेट देनी है और वो आज वाली डेट हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर दी है। तो इसे कॉपी करते हैं, यहाँ आके पेस्ट करते हैं, और ऑर्डर बाय का मतलब ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने दिखाना है। इसे सेव किया, यहाँ आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ, फाइल का पाथ कॉपी कर लेते हैं, Shift Alt C,
यहाँ पे आते हैं, शिफ्ट आल्ट सी से हमारा ये शॉर्टकट है कॉपी करने का, यहाँ आके पेस्ट करते हैं और इतना हटा देते हैं। तो जैसे ही मैंने किया तो देखें सिर्फ ये आज का डाटा आ रहा है। अब मैं इसमें एक और डाटा ऐड करता हूँ और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ इसकी अमाउंट उसकी हम कर देते हैं 150 या 110 कर देते हैं, और ये आज का डाटा है हमारा, आज का ही रहेगा। और यहाँ पर डिटेल में लिख देते हैं मॉर्निंग, मॉर्निंग भी क्या ऐसे लिख देते हैं ब्रेकफास्ट, कुछ भी लिख लें, मेरे जहन में नहीं कुछ चीज़ें आ रही तो मैं बस उसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ जिस पे काम है। तो यहाँ हमने ऐड किया। आप इधर से यहाँ पर आके टुडे एक्सपेंस वाली अगर फाइल खोलेंगे तो ये देखें हमें ये नज़र आ रहे हैं दो तरह का डाटा। अब इसी चीज़ को आपने अगर यस्टरडे वाले एक्सपेंस में जाना है तो फिर मैं आके क्या करूँगा, यहाँ आता हूँ और इसे कॉपी करके यहाँ एक नई फ़ाइल बना लेते हैं। बाहर बनानी है, यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ यस्टरडे एक्सपेंस डॉट PHP। अब जो टुडे एक्सपेंस वाला डाटा है वो सारा का सारा कंट्रोल A करके कंट्रोल C कर लें और यस्टरडे वाले में आके पेस्ट कर दें। तो आपका टुडे एक्सपेंस वाला भी आ गया और यस्टरडे एक्सपेंस वाला भी, सारा का सारा डाटा आपके पास आ गया। अब मैं इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब यस्टरडे एक्सपेंस के लिहाज से हमें थोड़ा सा काम करना है, तो यहाँ से फिर वही बात है, मैं कहूँगा अपनी थोड़ी सी सर्च को स्ट्रॉन्ग कर लें। अब मैं यहाँ पर आके लिख सकता हूँ हाउ टू शो यस्टर डे डेट इन PHP। आप ऐसे लिखेंगे तो देखें यहाँ पर आ जाएगा और ये काफ़ी सारी वेबसाइटें आ जाएंगी, लेकिन ये मैं पहली ही वेबसाइट पे रहता हूँ। और यहाँ पर आके देखेंगे तो ये देखें उसने बताया है, कह रहा है आपको क्या लिखना है कि आपको ये एक डेट फंक्शन है और उसमें आपको अपना वो वाला अपना टाइम देना है जो आपका डाटा आ रहा है, और फिर आपको लिखना है STR टू टाइम, और STR टू टाइम में -1 डेज़ आप लिख दोगे तो आपकी यस्टरडे जो है 1 वाली डेट आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो हम इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पे आते हैं और मैंने ये जो वेरिएबल बनाया है यहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं। और इस पेस्ट में मैं यहाँ पर आके टुडे डेट की बजाय मैं यहाँ पर आके लिखूँगा यस्टरडे डेट, ऐसे लिख लें। और यहाँ पर आके हम ना डैश लगा रहे थे तो हम उसी हिसाब से चलते हैं। और इसको भी हम कैसे दिखा रहे थे, हम अपना सीक्वेंस नहीं चेंज करेंगे, अपने लिहाज से हम चेंजिंग कर लेंगे। अगर हम टुडे वाली में जाएं तो हमने लिखा हुआ है ये वाला, तो इसी को कॉपी कर लें और यहाँ आए और यहाँ आके पेस्ट कर दें। ये सबसे पहले ईयर मंथ डेट जो हमारा आ रहा है, और STR टू टाइम आप -1 डेज़ लिखेंगे तो -1 डे का मतलब ये है कि एक दिन इसमें से कम करके डाटा ले आओ। तो अब की बार अगर यहाँ पर आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँ और जैसे हम चेंज करें तो पहले यस्टरडे वाली फ़ाइल चला लेते हैं, शिफ्ट आल्ट C कॉपी करते हैं, इधर आते हैं और यहाँ आके पेस्ट करते हैं और यहाँ से इतना हटा देते हैं। तो देखें यस्टरडे डेट में सबसे पहले वो कह रहा है टुडे डेट का वेरिएबल, अच्छा हमने ये चेंजिंग नहीं की, यहाँ हमने चेंज नहीं किया, तो इसे कॉपी करते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं यस्टरडे डेट को, और इसे अब रिफ़्रेश करते हैं तो देखें हमें ये कल वाला एक डाटा मिल गया। अभी मैं इसी डेट में 26 वाली डेट में देखना एक और डाटा ऐड करूँगा, वो भी यहीं पर आ जाएगा। तो ऐड एक्सपेंस में गए और यहाँ पर हम लिख देते हैं डिनर, और डिनर अमाउंट जो थी वो हो गई 500। और यहाँ से मैं यस्टरडे वाली डेट सेलेक्ट करता हूँ और डिटेल्स में आते हैं, और डिटेल्स में आके मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ विद फ्रेंड्स, ऐसे लिख देते हैं, या विद अहमद कर देते हैं कि फॉर मीटिंग पर्पस के लिए क्या किया था, हमने डिनर किया था। जैसे ही मैंने ये वाली डेट सेलेक्ट की और ऐड एक्सपेंस किया, आपका न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर आके आपको टुडे वाली दिखाऊं, टुडे डॉट PHP, तो देखिए आज वाली में वो आया ही नहीं है, ठीक है। और ये आपके दो ऐड थे यस्टरडे टुडे में, वो आ गए। और अगर मैं यहाँ पर आके लिखूँ यस्टरडे, तो देखें अच्छा गलत हो गया, हमने क्या स्पेलिंग लिखे थे, एक डेट नहीं लिखा था, हमने लिखा था यस्टरडे एक्सपेंस।
तो देखें यस्टरडे एक्सपेंस में फूड भी आ गया और डिनर भी आ गया। तो इसी तरह सेम टू सेम आप मंथ के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन देखें उसने यहाँ लिखा भी था, कह रहा है आप सेम टू इट दिस विल वर्क इफ़ चेंज मंथ, यानी आप इसकी जगह अगर मंथ कर देंगे ना तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आके क्या करते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं। पहले लास्ट 7 डेज़ का बनाना है, तो फिर यहाँ आके हम बना लेते हैं एक और 7 डेज़ एक्सपेंस .php, हमने ये लिख दिया। तो अब यहाँ पर ये यस्टरडे वाला आके कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लें, 7 डेज़ वाले में आके पेस्ट कर दें, और पेस्ट करने के बाद आपको बस यहाँ पर जो है क्या कर देना है, 7 कर देना है। तो जो हमारे आज से बैक लास्ट 7 डेज़ हैं उसका डाटा हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ मैं कॉपी पाथ करता हूँ, यहाँ आता हूँ और यहाँ आके अगर मैं इसे पेस्ट करके ये सारा का सारा हटा दूँ और यहाँ लिख दूँ लोकल होस्ट, तो देखिए सबसे पहले तो हमें कोई डाटा नहीं मिला। इसमें देखते हैं क्यूरी में क्या गड़बड़ है जी। हमने यहाँ पर आए यस्टरडे ये सारा किया, ये सारा आ गया। इसको भी चलो चेंज तो पहले कर लेते हैं, यस्टरडे की जगह लिख देते हैं 7 डेज़ डेट। तो इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं और -7 एक ऐसा हटा के देखें, अभी भी नहीं मिला उसे, नो रिकॉर्ड फाउंड। तो पहले तो इसे एस लगा देते हैं, इसमें हमारी कोई चेंजिंग नहीं है। तो अब ऐसा करते हैं, हमने अपनी ना डेटाबेस में जाके देखते हैं वहाँ पर हमारे पास क्या है। ये सारा का सारा आ रहा है, इसमें अब देखते हैं, हम चेक करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास कौन कौन सा डाटा आ रहा है। एक आ रहा है हमारे पास 15 तारीख का, 15, 12, 23, 27, 26, मतलब लास्ट 7 डेज़ का पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर आएँ और इसको आके यहाँ पर देखें तो ये लास्ट 7 डेज़ आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर आके आप लोग लिख के सर्च कर सकते हैं कि हम वो चीज़ कैसे दिखा सकते हैं। तो फिर हम एक और काम करें, लास्ट 7 डेज़ आपका एक किस्म का वीक बनता है ना, तो हम यहाँ पर आके ये भी तो कर सकते हैं। जैसे ये -7 किया है तो हम यहाँ आके अगर -1 और ही रहने दें और मैं यहाँ पर कर दूँ वीक, यानी पिछले पूरे एक हफ़्ते का जो है डाटा वो हमें दिखा दो। तो अब की बार अगर मैं यहाँ पर आके इसे रिफ़्रेश करूँ तो अब भी हमारा डाटा नहीं आया। तो इसमें कुछ ना कुछ तो एरर है क्यूरी में। तो वो देखते हैं हम क्यूरी में क्या एरर है। तो यहाँ पर आपने ये वाली डेट दी और ये, अब वो ना यस्टरडे आज की डेट से तो कैलकुलेट करके वो ये वाली चीज़ बना रहा था। तो अब यहाँ से हम अपनी क्यूरी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज ऐसे करना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा ये सोचें कि आज की डेट और आज की डेट में से फिर आगे हमने माइनस करना है, हमें वो वाली डेट चाहिए। तो मुझे यहाँ से आके अब की बार ये जो क्यूरी है ये थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी कैलकुलेशन करने के लिए, कि आज की डेट से जो हमारी पीछे वाली डेट है वो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसको चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर अपनी थोड़ी सी क्यूरी में मॉडिफिकेशन चाहिए। अब वो जो मॉडिफिकेशन है आए हम उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने ये तो लिख लिया, हमारे पास ये वाली चीज़ यहाँ पर है। और तो यहाँ पर अगर मैं आके एक और चीज़ लिखूँ डेट, PHP का ये फंक्शन, और इसमें मैं यहाँ पर लगा दूँ डॉट। तो जैसे ही डॉट लगाया इसमें मुझे कोई पैरामीटर देना है तो मैं कह देता हूँ YMD, मैंने ऐसा लिख दिया। तो अब देखते हैं क्या अब हमारा काम होता है। तो मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ आके रिफ़्रेश करूँ तो अभी भी नहीं आया। चलें इसको हम ना फिर ख़ुद ही अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। मतलब ये जो -1 वीक वाला है ये हमारा वर्क नहीं कर रहा, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा ठीक करते हैं। तो यहाँ पर आएँ और आके हम सर्च ही कर लेते हैं, जब नहीं ऐसे हल हो रहा, हाउ टू शो लास्ट वीक या फिर हाउ टू गेट लास्ट वीक डेट यूजिंग PHP, ऐसे लिख लें। तो यहाँ पर आते हैं और इसमें आके हम चेक करते हैं, हमें यहाँ पे पक्की बात है कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये देखें ये आपके पास उसने सारा का सारा कोड दे दिया है। अब इस कोड में कैसे जो वर्क कर रहा है ये देखें। तो यहाँ पर स्टार्ट वीक STR टू टाइम वो शुरू करके वो भी कर रहा है,
करंट वीक के लिए अगर आपने करना है तो देखें ये उसने सारा का सारा सिनेरियो दिया हुआ है जो आपका बन जाएगा। अब करंट वीक में कैसे आएगा, हमने लिखा डॉलर डे STR टू टाइम टुडे। अगर आप टुडे लिखते हैं तो आपको आज की डेट मिल जाएगी। उसके बाद फिर ये स्टार्ट वीक जो है वो उसने वो वाला टाइम दे दिया है और बीच में डॉलर डी ऐड कर दिया है। फिर उसने एंड वीक कर दिया है और फिर ये स्टार्ट डेट में स्टार्ट वीक और एंड डेट में एंड वीक, मतलब वो वीक स्टार्ट कब हो रहा है और वो वीक एंड कब हो रहा है। हमें जो चीज़ चाहिए है, और यहाँ पर ये एक जो है नेक्स्ट वीक के लिए भी वो ये काम कर रहा है, लेकिन हमें खैर ये नहीं चाहिए, हमारा इसी से काम हो जाएगा। अब देखें सबसे पहले वो ये कह रहा है STR टू टाइम में अगर आप टुडे लिख दें तो आपको आज की डेट मिल जाएगी। तो पहले तो हम अपने इसी कोड में आके थोड़ा चेंज करके देखते हैं कि आया हमारा ये काम कर रहा है। तो ये STR टू टाइम में आते हैं और ये जो मैंने लिखा है इसको यहाँ से कट करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है टुडे, तो आपको आज का मिल जाएगा। और फिर आपको डेट वाला फंक्शन यूज़ करके क्या करना है, अपना टाइम देना है और यहाँ पर ये वाली चीज़ दे देनी है। और यहाँ पर ये देखें वो ये वाला कह रहा है, मतलब ना मैं दो वेरिएबल्स बनाने से बच रहा था कि एक ही वेरिएबल से काम हो जाए, लेकिन हमें यहाँ पर वेरिएबल्स क्रिएट कर ही लेने चाहिए ताकि हमारा काम जो है ना थोड़ा सा आसान हो जाए, हमें चीज़ समझ आने लग जाए। तो फिर हम इसको यहाँ से हटाते हैं। हटाने के बाद हम देखें अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ डॉलर टुडे डेट। तो जो आज की डेट है वो आपको कैसे मिलेगी, तो आज की डेट हमें लाने के लिए हमें क्या लिखना होगा। तो आज की डेट के लिए तो आपने देखा होगा हमने यहाँ पर डॉलर टुडे डेट, और यहाँ पर आपको पता है अगर हम यहाँ पर लिख दें डेट और यहाँ पर हम आके कैसे लिखें ईयर मंथ और डे, तो इससे हमारी क्या होगी आज की डेट क्रिएट हो जाएगी। अब इससे पीछे हमें 7 दिनों की डेट चाहिए, तो आप यहाँ पर आके लिखें डॉलर प्रीवियस 7 डेज डेट। तो जो आज से पीछे वाले हमें मंथ्स की जो डेट चाहिए वो क्रिएट करने के लिए आप दोबारा यहाँ पर आएँ, STR टू टाइम हमारा फंक्शन यूज़ करें और STR टू टाइम में सबसे पहले आपने लिख देना है ये डॉलर टुडे डेट, तो ये आज की डेट आ गई। फिर आपने कॉन्कैटिनेशन करनी है और लगा दें डॉट, और फिर ये डबल स्ट्रिंग यूज़ करके लिख दें -1 वीक। आप ऐसे कर दें, या फिर जैसे हमने अगर इस वाली फ़ाइल में आए थे तो हमने -1 डेज भी लिखा था, डे भी लिखा था, तो यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ -7 डेज़। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 7। अच्छा 7 करवाने के बाद ये जो आपका बन जाएगा, हम डेटाबेस से भी डाटा लाते हैं, एक बार मैं आपको इसको इको करवा देता हूँ। इको टुडे डेट $, टुडे डेट। अच्छा उसके बाद बीच में मैं ना सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूँ और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ डॉलर प्रीवियस 7 डेज़ डेट, और यहाँ पर भी हम अपना डॉट लगा देते हैं। तो देखते हैं हमें ये कौन कौन सी डेट मिल रही है। तो यहाँ आके अगर आप इस फाइल पे आएँ और यहाँ आके रिफ़्रेश करें तो आप देखें एक हमें ये वाली डेट मिल रही है और ये वाली कुछ इस तरह की मिल रही है, मतलब वो वही सेकंड्स वगैरह में कन्वर्ट हो गई, ये फॉर्मेटेड नहीं है। तो 27/10 ये मिल रही है और पिछली हमें ये मिल रही है, तो इसको भी हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। तो ये जो प्रीवियस 7 डेज़ डेट है आप इसको फॉर्मेट करके अपने हिसाब से जो अब की डेट में दिखाना चाहते हैं उसमें कन्वर्ट करें। उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन STR टू टाइम में आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, दोबारा यही वाली चीज़ सारी की सारी उठा के एक नया वेरिएबल भी बना सकते हैं या फिर क्रिएट करके इसी वेरिएबल में दोबारा स्टोर भी कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे आके कहता हूँ इक्वल साइन, और यहाँ पर आके मैं दोबारा लिखूँगा अपना STR टू टाइम, अपना PHP का डेट फंक्शन यूज़ करते हैं, और इस डेट फंक्शन के अंदर आके मैं कहूँगा भाई जो डेट दिखानी है वो आप सेकंड में ना दिखाओ, उसको जो है आप कन्वर्ट कर दो इसमें, किसमें, एक तो ईयर में, एक मंथ में और एक डे में, और फिर यहाँ आके कॉमा लगाओ और डॉलर प्रीवियस 7 डेज़ डेट दे दो। अच्छा ये मैंने किया क्या, और इसको हम चलो ऐसा भी कर देते हैं, कन्वर्टेड डेट कर देते हैं, कन्वर्टेड डेट कर दिया। अब ये जो कन्वर्टेड डेट है यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ आके पेस्ट करता हूँ। अब इधर आएंगे, हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो देखें अब आपकी ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई।
और कन्वर्जन में देखें क्या आ रहा है, ये 2023 10वां महीना 27 और यहाँ पर 2023 10वां महीना और यहाँ पर 20। तो मतलब हमारी प्रीवियस डेट क्रिएट हो गई। करना क्या पड़ा, थोड़ी सी चेंजिंग है, इस वाले को हम ठीक कर लेंगे, अभी इसको नहीं देख रहे, अभी मैं सिर्फ इसको आपको दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, पहले मैंने बनाई आज की डेट, आज की डेट बनाने के बाद ये मैंने str to टाइम किया और str to टाइम के अंदर मैंने कहा ये डेट इस तरह दिखा दो। यही चीज़ मैंने आपको बताया है, आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने उठाया है इस सारे को कट कर लें और इस सारे को कट करके इसकी जगह पेस्ट कर दें, तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो वो कैसे होगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ से कट कर लें, इधर लिखें डेट और डेट में आके यहाँ पर आप लिख दें ये वाला YMD, उसके बाद आप लगाएं कॉमा और ये जो str to टाइम वाला है ये यहाँ पेस्ट कर दें। तो इसको आप हटा भी देंगे हमारा तब भी चल जाएगा। तो एक ही वेरिएबल में हमने दोनों काम कर लिए, एक तो ये फंक्शन लगा के हमने कन्वर्ट भी कर लिया और एक हमने उसका फॉर्मेटेड आउटपुट भी दिखा दी कि इस तरह दिखा दो। ये फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज़ हो गया है तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाना। तो हमने क्या किया, हमने आज की भी डेट दिखा दी और पिछली डेट भी ले आए और -7 डेज़ लिख के आ गई। अब ये आप हटा दो। ये हटाने के बाद अब आपको अपनी MySQL की क्यूरी में भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों, पहले तो हमारे पास सिर्फ एक ही होता था ना, जब एक होता था तो हमारा तो काम हो जाता था, लेकिन अब तो हमारे पास 2 वेरिएबल आ गए कि यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ पे एंड करो। तो मतलब अब हमें अपनी क्यूरी में भी चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके लिए भी आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिर कहूँगा कि अपना थोड़ा सा सर्च को स्ट्रॉन्ग करें। यहाँ पर लिखें हाउ टू गेट SQL डाटा बिटवीन 2 डेट्स, इस पे सर्च कर लें। तो यहाँ से आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे और ये वाली वेबसाइट्स आप 2-3 खोल लें, कहीं ना कहीं आपको सारा का सारा मिल जाएगा। तो देखो आपको कह रहा है आपको लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर, आपको यहाँ पर डेट टाइम देना है, बिटवीन लगाना है और आपको स्टार्टिंग डेट देना है और फिर आपको लिखना है एंड और फिर आपको देना है एंडिंग डेट, इस तरह लिखना है। तो हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम तो लिखा है, वेयर भी लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको अपने कॉलम का नाम देना है, हमारे कॉलम का नाम है आइटम डेट, ठीक है, ये वाला। यहाँ तक मतलब हमारा ओके है। आइटम डेट के बाद वो कह रहा है आपको लिखना है बिटवीन, तो मतलब ये इक्वल साइन नहीं आना, तो इक्वल साइन हटा के हम यहाँ लिखते हैं बिटवीन। अच्छा, बिटवीन लिखने के बाद वो कह रहा है आपको अपनी स्टार्टिंग टाइम देना है और फिर एंड ऑपरेटर यूज़ करना है PHP का और MySQL का, और फिर यहाँ पर आपको एंडिंग डेट देनी है। तो हमारी स्टार्टिंग डेट कौन सी है, ये एक ये वाली है और एक ये वाली है। आप इनको आगे पीछे रख के देख लें और उस हिसाब से जैसे आप दिखाना चाहते हैं दिखा लें। तो मैं यहाँ पर आके अगर पहले लिखूँ $today डेट, कॉपी करके यहाँ आके पेस्ट कर दूँ। अच्छा, स्टार्टिंग डेट तो फिर हमारी ये पिछली बनेगी ना, तो ऐसे भी कर लें चाहे। और उसके बाद यहाँ पर आके लिखें एंड, और एंड के बाद फिर आप यहाँ पर आके दोबारा ये वाली स्ट्रिंग यूज़ कर लें, सिंगल कोटेशन, क्योंकि बाहर हमने डबल कोटेशन यूज़ की है। और यहाँ पर हम आके लिख देते हैं टुडे डेट, कॉपी करते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। तो अब देखें ये आपकी MySQL की स्ट्रिंग जो है चेंज हो गई कि डेटाबेस में से एक जो एक्सपेंस इन्फो नाम का टेबल है उसमें जाओ, वहाँ पर एक कॉलम है आइटम डेट नाम का, उसके अंदर से 2 डेट्स के दरमियान का डाटा ले आओ, एक ये वाली और एक ये वाली। सेव करते हैं, यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं, चेंज करते हैं, तो देखें सारा का सारा डाटा आ गया। और कितना आया है आपके पास, ये सारा का सारा आया है। इसमें मैं ऐड एक्सपेंस पे जाऊँ और यहाँ पर आके ये कोई एक्सपेंस है, ये 1000 उसकी अमाउंट है। और इसको अगर मैं देखो 7 दिनों से पीछे चला जाऊँ, 14 तारीख में, 14, 15 किसी में भी लिख लें, और ये उसकी डिटेल है। और जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया और अगर मैं अपनी बैक वाली फ़ाइल पे आऊँ, इसे रिफ़्रेश करूँ, तो देखें यहाँ वो नहीं नज़र आ रहा। यहाँ वो क्यों नहीं नज़र आ रहा, वो यहाँ इसलिए नहीं नज़र आ रहा क्योंकि वो हमारा क्या है, पिछली डेट के दरमियान में है। अच्छा, इसी पे ऐसे चेक करते हैं, हमने यहाँ तक कर लिया, जैसे हमने ये 7 डेज़ लिखा है, यहाँ पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 वीक। तो देखते हैं ऐसे अगर लिखें तो क्या आता है। तो अभी भी कोई चेंजिंग नहीं आई, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ से ये सारा हटाया, इस लाइन को मैं इको भी कर देता हूँ। आप इसको इको करके देखेंगे तो देखिए आपको ये मिल रहा है, ये वाली डेट मिल रही है। और इसी को मैं दोबारा डुप्लिकेट करके और यहाँ पर मैं लिखता हूँ -1 वीक, तो देखें क्या फ़र्क आता है।
तो -1 वीक भी लिखा, इसमें मैं एक BR टैग भी लगा देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इको और यहाँ पर BR टैग भी लगा दिया। सेव करते हैं तो देखिए -1 वीक में भी सेम डेट मिल रही है। तो ये करने का मकसद मेरा सिर्फ इतना था, आपको बताना था कि लिखने के कई तरीके हैं। मैंने अभी देखें कई तरीके यूज़ कर रहा था, 2-3 तरीके चेंज किए, फिर उसमें देखा एक ने वर्क नहीं किया, फिर उसको चेंज किया और सिचुएशन के लिहाज से चेंज किया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चाहे -7 डेज़ कर दें तब भी आपका काम हो रहा है, और अगर आप -1 वीक लिख दें तब भी आपका काम हो रहा है। देख लें दोनों डेटें आपको सेम मिल रही हैं, चेंजिंग कोई नहीं है। तो आप चाहे ये वाला -7 डेज़ कर दें तब भी आपका काम ठीक है, और अगर आप -1 वीक कर देंगे तब भी आपका काम ठीक है। तो अगर मैं इसी को 1 वीक को रहने देता हूँ तो 1 वीक से ये ज़रा थोड़ी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कि जी पिछले एक हफ़्ते का डाटा, और आप चाहें तो यहाँ -7 भी लिख सकते हैं तब भी ठीक है। अब अगर इसी में देखें, अभी वो जो पिछला डाटा था वो हमारे पास नहीं आ रहा, लेकिन अगर मुझे वो उससे पिछला डाटा भी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर आके लिख दूँ मंथ, तो जैसे ही मैंने मंथ लिखा तो अब चेक करते हैं टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, 5। तो देखें सारे रिकॉर्ड आ गए। तो सिर्फ जस्ट आपकी कंडीशन चेंज हो रही है और आपके रिकॉर्ड चेंज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आते हैं और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं -1 वीक, और अब यहाँ से हम आके यानी कि 7 डेज़ का भी बन गया। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं मंथ expense.php। तो ये हमने जब मंथ लिखा तो हमारा मंथ वाला आ जाएगा सारे के सारे, और ये 7 डेज़ वाला आ गया, टुडे वाला आ गया। अब हम ये 7 डेज़ वाले में जाते हैं, Ctrl+A करके Ctrl+C कर लें, और मंथ वाले में आके आप क्या करें, सारा कोड पेस्ट कर दें, और जस्ट आपको मैंने अभी बताया क्या चेंज करना है, आपको यहाँ लिखना है मंथ। तो जैसे ही हमने मंथ लिख लिया तो अब हमें जो है अपना मंथ वाला डाटा भी मिल जाएगा। तो अब ये सारा का सारा डाटा हमें दिखाना है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह। तो इस सारे के सारे डाटे को हमें दिखाने के लिए क्या करना है, अगेन हमने जो ऑल एक्सपेंसेस वाली फ़ाइल बनाई है उस पे अपना काम शुरू करेंगे। तो ऑल एक्सपेंसेस वाली फ़ाइल ये है। तो ऑल एक्सपेंसेस वाली फ़ाइल पे मुझे अपना ऑलमोस्ट इंडेक्स वाला ही काम करना है। तो मैं इसे Ctrl+A करके Ctrl+C करता हूँ, और इंडेक्स वाली फ़ाइल का मैंने सारा कोड कॉपी कर लिया, ऑल एक्सपेंस वाली फ़ाइल पे आता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने ऑल एक्सपेंस वाली फ़ाइल पे पेस्ट कर दिया। इसे यहाँ से मैं कॉपी पाथ करता हूँ और इसे चलाते हैं। यहाँ आके मैंने इसे हटा दिया और इसे मैंने लिख दिया लोकल होस्ट। तो यहाँ पर देखें ये आपके पास इस तरह का आ रहा है, और हमें ये ज़ाहिर सी बात है ये है, और हमें यहाँ पर आके शो करना है एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पर आके आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट वाइज एक्सपेंस, ऐसा लिख देते हैं ताकि ना पिछले वाले से बस थोड़ा सा चेंज हो जाए कि डैशबोर्ड के ऊपर आए तो यहाँ पर एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हो, और जब कोई एक्सपेंसेस पे क्लिक करे तो यहाँ पर आ जाएं डेट वाइज एक्सपेंसेस। अब मुझे यहाँ पर ये यूज़र और ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, अब मैं अपने जो ये कार्ड कमेंट किए थे ना, मैं अब ये वाले कार्ड भी सारे के सारे खोल रहा हूँ। ये मैंने इसीलिए रखे थे, हमारे काम आ जाएंगे। 1, 2 और फिर हमारा ये वाला जो था एक तीसरा कार्ड था, इसको भी खोल लेते हैं, और फिर ये हमारा चौथा कार्ड था, ये भी है। अब आप इसको आकर रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए हमारे चारों के चारों कार्ड आ रहे हैं। अब इन कार्डों में हम यहाँ पर आके लिख देंगे टुडे एक्सपेंस, और यहाँ पर उसका टोटल दिखा देंगे। फिर यहाँ पर हम आके लिख देंगे यस्टरडे एक्सपेंस, उसका टोटल दिखा देंगे। फिर इस तरह हम ये सबका जो है ना वो टोटल दिखाते रहेंगे। तो अब अगर आप देखें तो कार्डों में जो चेंजिंग हो रही है वो क्या हो रही है, सबसे पहले तो हमें जैसे हमने हर कार्ड में ये वाला पोर्शन हम कमेंट कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, इसको भी कमेंट कर देते हैं। इधर से ये कमेंट है, इधर से ये वाला कमेंट है, और आपका इधर से ये वाला कमेंट है। अगर आप चाहें तो आप एक कार्ड भी रख सकते हैं और एक ही कार्ड से हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा। देखें चेंजिंग कहाँ पे होगी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कार्ड नाम की क्लास है ना, कार्ड नाम की क्लास में उसने ये एक LBG चेरी यूज़ किया है, और फिर आप यहाँ पर आएंगे तो देखें LBG ब्लू डार्क उसने यूज़ किया है, और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर उसने LBG ग्रीन डार्क यूज़ किया है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर उसने LBG ऑरेंज डार्क यूज़ किया है। तो ये सारा का सारा उसने यूज़ किया हुआ है। हम एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं तो हमें आई थिंक इस तरह के आइकन की ज़रूरत नहीं होगी, हमें कौन से आइकन की ज़रूरत रहेगी, ये एक्सपेंस वाले की। तो ये कलर के नेम याद रख लें जो उसने यूज़ किए हैं, हम यूज़ कर लेंगे। जैसे एक उसने ये यूज़ किया है
इसे कॉपी करके हम यहाँ पर ना सबसे ऊपर फ़िलहाल ऐसे रख के कमेंट कर देते हैं कि एक हमें ये क्लास यूज़ करनी है, एक हमें ये वाली क्लास यूज़ करनी है, और एक ये चेरी भी हो गई, और ये वाली ब्लू डार्क को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं। ये ब्लू डार्क हो गई। और अब ये वाला जो है न्यू ऑर्डर्स, अब देखें ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये कॉलम यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। इतना हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा दें। और फिर ये दूसरा जो है इसमें हमारा ये डाटा आ रहा है, इसको हम ऐसा रख लेते हैं अभी। और ये रहा तीसरा कॉलम, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा दें। और ये जो फोर्थ वन वाला है हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा दें। हटाने के बाद अभी अगर आप देखेंगे तो आपको ये कुछ एक ये वाला कॉलम नज़र आ रहा है बस, ठीक है। यूज़र्स वाला नज़र आ रहा है, हमें एक्सपेंस वाला रखना था। तो एक्सपेंस वाला देखते हैं कहाँ पे, एक्सपेंस किस में लिखा है, जो इसमें डॉलर साइन लिखा होगा। रिफ़्रेश करते हैं तो हमारा एक्सपेंस वाला ये है जिसमें ये डॉलर साइन है। तो यूज़र्स ये सारे हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर आते हैं और न्यू ऑर्डर्स नहीं चाहिए, ये वाला निकाल दें। इसी तरह ना थोड़ा आपको देख के करना पड़ेगा क्या चीज़ निकालनी है क्या चीज़ नहीं निकालनी। तो ये भी हमारा चला गया। यूज़र्स वाला मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे ना इसकी ये वाली क्यूरी की ज़रूरत है, तो इस क्यूरी को हमें थोड़ा सा यूज़ करना होगा। तो आप ऐसा चाहें तो ये जो PHP का कोड है इसे कॉपी कर लें, इसको भी यहाँ पे रख लें। अच्छा, PHP के टैग के अंदर PHP का टैग आ गया है, तो यहाँ आते हैं, इसको भी यहाँ पे रख लें। इसको भी फ़िलहाल कमेंट करके रख लें, ये हमारा यूज़ होगा। दरअसल प्रीवियस कोड है, मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ें रख ली हैं। तो अब हमें ये वाला भी नहीं चाहिए, इसको भी हटा दें। उसके बाद ये जो टिकट रिजॉल्व वाला है ये वाला भी हमें नहीं चाहिए, हम ये टिकट रिजॉल्व को भी क्लिक करके ख़त्म कर देते हैं। तो अब हमारे पास देखें सिर्फ एक ही बच गया जिसमें एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, ये वाला। अच्छा, इस एक्सपेंसेस के ऊपर मैं यहाँ पर एक्सपेंसेस की जगह लिख दूँगा टुडे, जो आज के एक्सपेंसेस हैं वो बताओ। तो वो आज के एक्सपेंसेस आ गए, और आज के एक्सपेंसेस आने के बाद आप यहाँ पर आओगे तो आपको ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो यहाँ पर आके ये जो हमारा टुडे एक्सपेंस वाला है इसको हम सेव करते हैं, और यहाँ आके हम देखते हैं तो हमें कुछ, अब देखें यहाँ पर आ गया टुडे। अब मैं इसी का नया कार्ड बनाता हूँ, और इस कार्ड को बनाने के लिए अब मैं ये अपना PHP का कोड यूज़ कर लेते हैं। इसे आप यहाँ से कट करें और यहाँ आएँ, इसको हटाएं, अपना PHP का टैग स्टार्ट करें, PHP का टैग एंड कर दें, और इसके अंदर हम आके ये वाला कोड पेस्ट कर देते हैं। ये इसलिए रख लिया था कि अगली फ़ाइल पे ना जाना पड़े। तो ये आ गया। अभी आप देखेंगे टुडे वाले पे मैंने ये लिखा है, और हमें अब ये रजिस्टर्ड यूज़र नहीं करना, हमें ये भी चेंज करना है। तो हमारा है ये एक्सपेंस इन्फो वाले टेबल से बाकी सारी चीज़ें लगाओ। तो यहाँ पर एक्सपेंस इन्फो वाले टेबल में जाते हैं, ये वाला में हमारा ये इधर लिखने के हम एक्सपेंस इन्फो, ये एक्सपेंस इन्फो वाले टेबल में जाओ और वहाँ से क्या करो, यूज़र नेम नहीं लेके आना, अब की बार क्या लेना है, आइटम नेम ले लो, आइटम डेट ले लो, कुछ भी ले लो, हमें तो सिर्फ काउंटिंग करनी है ना। तो मैं यहाँ पर आके आइटम प्राइस ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आके लिखता हूँ मैं आइटम प्राइस, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको अभी हमें प्राइस तो नहीं नज़र आएगी, लेकिन इस पर अभी हम काम करेंगे। तो यहाँ आके रिफ़्रेश करेंगे तो टोटल कितने आ रहे हैं, 9। और अगर चेक करें तो यहाँ पर कितने रिकॉर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 रिकॉर्ड्स हैं ना। तो हमें यहाँ पर आके देखें 9 के 9 सारे मिल गए हैं। तो ये टुडे आ गया। इसी तरह का फिर अब मैं एक डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे ये हमारा है, और यहाँ से इसे कॉपी किया और इसे डुप्लीकेट कर दिया। अब जब आप डुप्लीकेट कर देंगे तो देखें ये आपका बिल्कुल इसी तरह का आ गया। तो वो सेम कलर हटाने के लिए ही मैंने ये कलर कोड रखे थे। तो अब की बार हम ये वाला कलर कोड यूज़ कर लेते हैं, कट करते हैं, और यहाँ पर आके अगर ये कलर कोड यहाँ से नहीं देखने तो आप अपने वो जो CSS में कोड किया था ना उसमें भी आ सकते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है। अगर आपको ये वाला कलर दिखाना है तो इसे कॉपी कर रहे हैं, हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अपना जो है ऑल एक्सपेंसेस, ये बाकी फ़ाइलें बंद कर देते हैं जिन पे हम काम फ़िलहाल नहीं कर रहे,
और ये आल एक्सपेंसेस वाली पे आए और ये जो आपके पास है दूसरा चेंज कर देते हैं। तो जैसे ही हमने चेंज किया तो देखिए हमारा ये दूसरा आ गया। अब इसी तरह अगर आपने वो ये वाला हमारा आ गया टुडे, ये हम कर देते हैं यस्टरडे। तो यहाँ पर आते हैं और हम कर देते हैं यस्टरडे। एक्सपेंसेस कि ये हमारा यस्टरडे एक्सपेंसेस है और ये वाला जो है टुडे एक्सपेंसेस है। फिर हम यहाँ पर आते हैं और इसी को पकड़ के दोबारा डुप्लीकेट कर देते हैं। ये देखें जहाँ पर ये आपका कॉल स्टार्ट हो रहा है ना, इसकी बात हो रही है, यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है। तो इतने वाले हिस्से को पकड़ के डुप्लीकेट कर दें और यस्टरडे की बजाय आप यहाँ पर कर दें लास्ट वीक। लास्ट वीक एक्सपेंसेस लिख दिया है। तो यहाँ पर आके रिफ़्रेश करते हैं तो ये लास्ट वीक आ गया। अब इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो हमें यहाँ से ही अपनी CSS में आ जाए, चाहे हमने ग्रीन वाला आई थिंक यूज़ नहीं किया, ग्रीन वाला कर लेते हैं। अब की बार कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके कहाँ गया, ये रहा, इसको आके रिप्लेस कर देते हैं। तो ये वाला भी आ गया। ये देखें यही वाले चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको चाहे तो इन्हें हटा दें। तो यहाँ पर आके अब रिफ़्रेश करेंगे तो देखें ये ग्रीन वाला भी आ गया, ये लास्ट वीक एक्सपेंसेस आ गए। सेम टू सेम हम यहाँ पर आके लास्ट मंथ का बना लेते हैं। तो एक का और आते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ से आके डुप्लीकेट करते हैं। तो ये फोर्थ वन भी आ गया और यहाँ पर कर देते हैं लास्ट मंथ। और लास्ट मंथ एक्सपेंसेस के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो ये हमारा ये सारा का सारा बन गया। और यहाँ से आके आप इसे चेंज करेंगे तो ये भी बन गया। और हमारा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अगला कलर हमारे पास कौन सा है, हमने कौन कौन सा यूज़ कर लिया है, इंडेक्स वाली पे चेक कर लेते हैं। एक ये वाला भी कर लिया, ये वाला भी कर लिया, ये वाला भी कर लिया। चेरी रह गया, तो चेरी वाले को कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं और इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो देखते हैं अब हमारे एक्सपेंसेस कैसे दिख रहे हैं। तो ये देखें अब ये हमारे 4 डिफरेंट कलर्स आ गए। आप इन कलर्स की जैसे जो जो अरेंजमेंट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। जैसे लास्ट मंथ निकाला है, आप ईयर का भी निकाल सकते हैं। वो अब चीज़ें मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। तो हमने ये सारा का सारा देखें बना लिया। अब बात ये है टुडे वाले पे क्लिक हो तो सिर्फ आज के एक्सपेंस आए। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, टुडे वाले पे हम क्लिक करते हैं। तो हमारा ये था टुडे वाला। तो इस टुडे वाले पे क्लिक करके हमें आल एक्सपेंसेस .php पे नहीं जाना, हमें जाना है ./ और टुडे वाले पे जाना है। और सेम टू सेम हम नीचे आते हैं, यहाँ पर एंकर टैग में हमें यहाँ पर यस्टरडे वाले पे जाना है। तो ./ यस्टरडे वाले एक्सपेंस पे ले जाओ और फिर यहाँ पर आओ और यहाँ पर आके आल एक्सपेंसेस वाले को कट करो। यहाँ पर ./ हमारे पास था हमने लिखा था 7 डेज़। तो यहाँ पर हमारे ये लास्ट वीक वाले पे आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आके दोबारा ./ और यहाँ से हमारा पास जो है मंथ वाला, ये वाला आ जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ पर आके रिफ़्रेश करो तो देखो ये आपका टुडे एक्सपेंस पे क्लिक किया तो देखें सारे आज के आ गए। और दोबारा अगर आप यहाँ से आएँ और आप यहाँ से आके आल एक्सपेंसेस पे क्लिक करें, यस्टरडे वाले पे क्लिक करेंगे तो देखें आप यस्टरडे वाले पे आ गए। और बैक जाएंगे, लास्ट वीक वाले पे क्लिक करें तो देखें हमारे ये लास्ट वीक वाले आ गए। फिर बैक जाएं और लास्ट मंथ वाले पे क्लिक करें तो देखें हमारे सारे के सारे लास्ट मंथ वाले भी आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद हम यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करेंगे और उसमें हम ना टोटल एक्सपेंस दिखा देंगे कि ये टोटल कितना बनता है, इन सब का टोटल। तो वो टोटल करने के लिए भी हम इंशाल्लाह, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, टोटल एक्सपेंसेस भी करेंगे और जो जो मज़ीद चेंजिंग्स करनी होगी वो करेंगे। आई थिंक लास्ट वीडियो हमारी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी लास्ट वीडियो होगी और हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जाने से पहले थोड़ी सी मेरी नज़र पड़ गई, आप इसको भी चेंज कर लें। चेंज कैसे कर लें, आप जब आल एक्सपेंस पे हैं तो टुडे पे क्लिक करें तो ये जो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आप लिखते हैं टुडे एक्सपेंसेस। तो मतलब मुझे दोबारा टुडे वाली फ़ाइल में जाना है और यहाँ पर आके लिख देना है टुडे एक्सपेंसेस। सेम टू सेम मैं यहाँ पर यस्टरडे वाली में जाता हूँ और मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ
ये रहा, यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ यस्टरडे एक्सपेंसेस। और सेम टू सेम हम यहाँ पर आते हैं, फिर नेक्स्ट हमारा है यस्टरडे एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास ये रहा 7 डेज़। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख दें लास्ट वीक एक्सपेंसेस। और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये लास्ट 7 डेज़ कर दें, लास्ट वीक कर दें, आपकी मर्ज़ी या जो मर्ज़ी लिख दें, लास्ट 7 डेज़ कर देते हैं। इसको भी हटा देते हैं हम यहाँ से, तो ये लास्ट 7 डेज़ का हो गया। और सेम टू सेम अब हमें मंथ वाले में जाना है, और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ लास्ट मंथ एक्सपेंसेस। तो जैसे ही हमने ये लिखा, इसे सेव करते हैं, यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं, तो देखें यहाँ पर टुडे आ गया, और यहाँ पर आल पे हैं, यस्टरडे पे हैं, तो यस्टरडे डैशबोर्ड है, तो इसको चेंज करके यस्टरडे वाले पे हम लिख देंगे यस्टरडे एक्सपेंसेस। तो हमारा यस्टरडे वाला भी ठीक हो गया। फिर दोबारा यहाँ आते हैं, ऑल एक्सपेंसेस पे क्लिक करते हैं, लास्ट वीक पे कोई क्लिक करेगा तो लास्ट 7 डेज़ आ गए। और तो फिर यहाँ पर भी हमने जो लास्ट वीक लिखा है इसको भी लास्ट 7 डेज़ ही कर दें, जैसा करना है आप देख लेना ये चेंजिंग। और फिर इसी तरह हमारे पास इस पे आएँ और ऑल एक्सपेंसेस और लास्ट मंथ पे क्लिक करें, तो ये हमारे पास लास्ट मंथ के भी एक्सपेंसेस आ गए, सारे के सारे हमें नज़र आ रहे हैं। और कोई भी इसे एडिट पे क्लिक करेगा तो वो एडिट भी कर सकता है, ये देखें। और अपडेट पे क्लिक करेंगे तो देखें ये अपडेट भी हो रहे हैं। तो ये हमारा एक जनरल कोड बना पड़ा है। और यहाँ से आके आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो देखें ये यूज़र्स, ये एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे तो ये टुडे, यस्टरडे, लास्ट वीक और लास्ट मंथ। हम अब वो सम वाला काम भी करेंगे, और यहाँ पर टुडे का सम दिखा दिया करेंगे, यहाँ यस्टरडे का सम दिखा दिया करेंगे, यहाँ लास्ट वीक का और यहाँ लास्ट मंथ के सम का, एक्सपेंसेस का आप सम भी दिखा सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।